YouTube चैनल गामा के ठाट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कुछ अपनी संस्कृति के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे बेटी का गर्भ में गला घोट देना। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अंत में लाइक कर दें। धन्यवाद। आइए ध्यान से सुने। गर्भ में हत्या क्यों और कैसे, आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। देश के अंदर बहुत ही ऋषि मुनि पैदा हुए हैं। उन्होंने अपने देश को अपने ही बलबूते पर दुनिया भर के देशों में सबसे उच्च कोटि पर बनाया है। आज हम ऋषि मुनियों की ओजस्वी चमक को उनके दिखाए मार्ग से भटक चुके हैं। इसका सीधा कारण हमारी मानसिक यानी कि सोचने की क्रिया विपरीत हो चुकी है। हम अनेकों प्रकार के रोगों में जकड़े हुए हैं। हमारी सहन शक्ति नष्ट हो गई है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दिया है, लेकिन उस ज्ञान का हम अपने हृदय में नहीं उतार सके। उनका कसूर नहीं, ये हमारा कसूर है। जैसे देखिए, बच्चा एक अपनी माँ के गर्भ में पल रहा होता है। बच्चे की पहचान के लिए माँ और बाप अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। पेट में लड़की पल रही हो तो कलयुगी माँ बाप उस लड़की का गला घोट देते हैं। क्या उसको माँ बाप का प्यार कहा जाएगा? ये प्यार नहीं, ये घोर अन्याय है। लड़की ने ऐसा कौन सा कसूर किया था जो उसको मौत की सज़ा भुगतनी पड़ रही है? लड़की ने ज़मीन पर पैर भी नहीं रखे, इससे पहले उसे मौत के घाट पर उतार दिया जाता है। ऐसा क्या कसूर है उस लड़की का जो कि उसको ये सज़ा भुगतनी पड़ रही है और उसे मौत के कफन में सुलाया जा रहा है? इसका कारण सीधा लड़का और लड़की में फर्क कहा गया है। हम अंधे होकर ऐसा घोर अन्याय कर रहे हैं। ये हमारी अपनी भूल है। इसका प्रायश्चित हमें आगे चलकर भुगतना पड़ेगा। हमने जो किया है उसका भुगतान तो अवश्य ही करना पड़ेगा। आज हम विवश होकर अपने ही खून की औलाद के साथ ऐसा घोर अन्याय कर रहे हैं कि अपना स्वार्थ और शोषण कर रहे हैं उसके साथ। ये प्रकृति और हमारे समाज के अंदर बहुत ही भयंकर जड़ पनप चुकी है। लड़का लड़की में इतना फर्क क्यों हो रहा है? लड़के के जन्म पर तो थाली बजाई जाती है, कहीं मिठाई बंटती हैं, कहीं खुशी मनाई जाती है। अगर लड़की जन्म ले लेती है तो अपशुगन मानते हैं। क्यों हो, ये क्या हो गया? लड़की आ गई, खुशी मनाना तो दूर रहा, माँ बाप लड़की को अपने सिर पर बोझ मानते हैं। ऐसा क्या कर्म किया था उस कन्या ने? उसने सभी उससे नफरत करने लगे। क्यों? आज हमारे सामने लड़कियों की बहुत ज़्यादा कमी आ गई है और लड़कियों की संख्या कम है और लड़कों का अनुपात बहुत ज़्यादा। 2 लड़कों के पीछे लड़की, क्या यही हमारी सभ्यता है? मैं इस लेख के माध्यम से उन कलयुगी माँ बाप को बताना चाहती हूँ, ये घोर अन्याय ना करें। घोर अन्याय ना करें, पर बाज आना चाहिए, वरना सरकारी कार्रवाई की जाएगी, हथकड़ियाँ लगाई जाएंगी। इस घोर अन्याय को बंद करना ही हमारा जीवन व्याख्यान है और सिद्ध करना है, वरना
हम मनुष्य जाति पर एक कलंक है और ये साबित होकर रहेगा। हम सब नौजवानों को आज से ही संकल्प लेना चाहिए कि लड़का लड़की में फ़र्क ना समझे। लड़की को तो अपने घर की आन और बान मानना चाहिए। जिस प्रकार गौ माता का हर घर में होना बहुत ज़रूरी है और हम उसको अपने माँ के समान मानते हैं और पूजा करते हैं, इसीलिए कन्या का भी हमारे घर में होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की बेटियां लड़कों से पीछे नहीं, लड़कों से आगे हैं और हमें अपनी बेटियों पर गर्व होना चाहिए कि हमारी बेटी हमारे घर में आए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। क्या इंदिरा गांधी एक लड़की नहीं थी जिसने देश के ऊपर आकर के कितना अच्छा राज किया और लड़कियों का और लड़कों का एक सम्मान हक देकर और ये बनाकर चली गई। क्या आशा भोसले एक लड़की नहीं है जो आज पन्नों में लिखी हुई है? इतनी मधुर वाणी उसकी हम सुनते आ रहे हैं। क्या कल्पना चावला एक लड़की नहीं थी जो आसमान को छू करके और अपनी जान को गंवा गई? तो हमें अपनी लड़कियों पर गर्व होना चाहिए और लड़की को बोझ मत समझो। ये लड़के क्या तुम्हारे को इतना आगे लेकर जाएंगे? अरे लड़कियां तो उस घर में पैदा होती हैं जो कि भगवान घर माना जाता है। उस घर में लड़कियां पैदा नहीं होती जो घर भगवान नहीं है। वो लड़कियों से, अरे महाभारत में भी ये कहते कहते चले गए कि भाई महाभारत के अंदर, इसके रामायण के अंदर, ये महाभारत में जो 5 पांडु थे ये बहनों के मारे तड़पते चले गए। ना तो इनको गऊ मिली थी और ना कन्या। तो कन्या तो बहुत ज़रूरी है घर में होनी। अगर आपको मेरा ये स्पीच दिया हुआ पसंद आए तो इसे सब ग्रुपों में शेयर करना और सबके साथ ग्रुपों में, व्हाट्सएपों पर, अपने जो चैनल बनाया है उस पर सब जगह शेयर करना और जितना भी हो सके लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।